हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। क्यों? निफ्टी का पीई है 32.92, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नहीं गिरा। तो आखिर क्या है राज? क्या निफ्टी का पीई का लेवल शिफ्ट हो गया है? कुछ नई चीजें आई हैं? क्या है इसके अंदर की कहानी? क्योंकि या फिर निफ्टी का पीई फेल हो गया और अब ये सब चीजें मार्केट में काम ही नहीं करती। करेक्ट? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि हमारी कोशिश है हमेशा कुछ नया नॉलेज देने का, जहां आप सीखें भी, कमाएं भी और मार्केट का विजन, नजरिया बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए। क्योंकि यहां पर मिलती है भाई वाली एडवाइस। तो देखिए, निफ्टी का पी के बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियो कम से कम 2 से 3 बार बनाई है। तो वो आज डिस्कस करके समय नहीं खराब करेंगे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज टू द पॉइंट बात करते हुए थोड़ा सा उसका फ्लो ले लेंगे। करेक्ट है? जिससे आपको आसानी रहे। तो जैसा कि निफ्टी का पी आज के डेट में 32.92 पर चल रहा है। करेक्ट? और अगर मार्केट के पुराने ट्रेंड के हिसाब से देखें तो मार्केट को क्रैश हो जाना चाहिए था। और मार्केट क्रैश होने का डर चूंकि ट्रेडर इन्वेस्टर को सताता है और ट्रेडर को लंबा ले जाना यानी इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है कि अब उस लेवल पे आ गया है जहां रुकने की जरूरत है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और जो ये पीई का लेवल है वो आप एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और सब जानते भी हैं। और उस चक्कर में ये सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो अब इस गड़बड़ के पीछे कहानी क्या है वो समझते हैं धीरे धीरे। तो जैसे ही निफ्टी का पी 28 के पार जाता है तो मार्केट में करेक्शन या मंदी की कहानी शुरू होती है। इससे पहले भी जब 12,400 पर मार्केट में मंदी आई थी तो निफ्टी का पी उस समय 28.7 के पास गया था, उसके आजू बाजू गया था। और उसके बाद आपको गिरावट दिखी थी। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, पूरी हिस्ट्री है मार्केट के गिरावट की। अब फिर कहानी क्या है जो गिर नहीं पाया और मार्केट हर दिन बढ़ता जा रहा है और इस बड़े लेवल पे आ गया। करेक्ट है? इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आप उसको चेक भी कर सकते हो। पहला, जैसा कि मैंने कहा, आप एनएससी के डेटा पे देख सकते हो तो 32.92 दिखा रहा है। करेक्ट? जब आप ब्लूमबर्ग पे निफ्टी का पी लेवल देखना चाहोगे तो ब्लूमबर्ग पे वो 29.27 बता रहा है। कितना? 29.27। और जब सीएनआई रिसर्च की रिपोर्ट देखते हैं जो निफ्टी का पीई बताता है तो वहां पर वो 23.54 बता रहा है। यानी एनएससी कुछ और, ब्लूमबर्ग कुछ और सीएनआई रिसर्च कुछ और। तो आखिर ये चक्कर क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, जब 12,400 पर मार्केट क्रैश हुआ था तब निफ्टी का पी कितना था? 28.7। अब यहां पे समझिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो पहली तिमाही की कमाई थी अब शायद ही मायने रखती है। क्या? यहां पे सवाल है, पहले ध्यान से समझिएगा। जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की कमाई माइनस में थी, जो निफ्टी पी 31.42 पर आ गई। ध्यान से, ये सवाल है। अब इतना तो स्पष्ट है कि जो कोरोना वायरस का प्रकोप है, जो हिट है, केवल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की पहली तिमाही पर हुआ है, ना कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पर। करेक्ट? क्योंकि 2019-20 की कमाई क्या थी? पॉजिटिव थी। चाहे कम हो ज्यादा हो उससे मैटर नहीं करता है, वो पॉजिटिव थी। आप भी एग्री करोगे। और 2020-21 की पहली तिमाही कहीं ना कहीं निगेटिव थी। कम हो ज्यादा हो मैटर नहीं करता है, लेकिन थी। इसको एकदम हम मैंगो पीपल की भाषा में रख रहे हैं जिससे आप पॉइंट को समझ पाओ। तो सवाल आता है कि फिर निफ्टी की पी 28.7 से बढ़कर 31.42 पर कैसे आ गई? अब देखिए, यहां पे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, स्पेशली जिनका निफ्टी पीई पे पकड़ है, उनका क्या कहना है। क्योंकि देखिए, हम भी सीखने की कोशिश करते हैं, हर दिन जानकारी आपसे शेयर समझते हैं, फिर शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो निफ्टी के एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका क्या कहना है वो समझिएगा कि एनएससी निफ्टी 19 मार्च के आंकड़ों पर आधारित है और यह स्टैंड लोन आधार पर है। 20 मार्च के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए पीई अधिक दिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाइएगा, वरना हो सकता है कि कुछ
कन्फ्यूजन आप ले लें और शायद इस बात के महत्ता को या कुछ गलत वे में समझ जाएं। अब ब्लूमबर्ग के बारे में क्या कहना है कि ब्लूमबर्ग जो है वो गन्नाओं की ट्रेलिंग कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि इसने 20 मार्च के आंकड़े शामिल किए हैं। हालांकि स्टैंड अलोन के मामले में वो एनएससी को ही फॉलो करता है। तो अब आप समझ गए होगी कि ब्लूमबर्ग का पी ऐसा क्यों है, क्योंकि वो 20 मार्च के आंकड़े को लेकर चला है, इसीलिए पी नीचे में। वहीं जो अब CAI रिसर्च ट्रेलिंग फॉलो कर रहा है और पूरा समेकित है। तो हमारा ये मानना है, जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि यह एक सही तरीका है और मोटे तौर पर अगर स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड में डिफरेंस किया जाए तो 25% है। और इसीलिए पी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पी लोअर लेवल पे है, लेकिन जो एनएससी को मोस्टली पब्लिक फॉलो करती है वहां पे वो हायर पी देखकर कंफ्यूज हो रही है, जो कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और इसीलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। तो इस आधार पर अब आपको तय करना है कि कौन सा पी का अनुपात सही है, आपको क्या करना चाहिए। वैसे यह आवश्यक नहीं है कि मंदी जो है वो 21 पी पे आए या 22 पी पे आए। ये एक आइडिया की बात होती है, जैसे 28 का ही जो लेवल होता है जहां पे ये समझा जाता है मार्केट गिरती है। बहुत बार 28 के लेवल पे कई टाइम मार्केट कई समय तक गुजारती है या थोड़ा सा करेक्शन देके वापस आती है। तो बहुत तरीके से सेंटीमेंट्स मार्केट में फ्लो होते हैं। तो क्योंकि मार्केट कंप्लीट डिमांड और सप्लाई पर चलता है, अगर अधिक खरीदारी होगी तो तेजी आएगी, अधिक बिकवाली होगी तो मंदी आएगी। तो यहां पे पी की गणित इस तरीके से बटी हुई है और इस बटी हुई होने के कारण एनएससी की पी का मान, मतलब लोगों का मानना है कि एनएससी की पी प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही, जिसके कारण आप मार्केट में लगातार तेजी देख रहे हो। और वो तेजी में साथ में रिलायंस की तेजी बिल्कुल रही, जो मार्केट को खींच के साथ में लेके गई। तो अब देखना है कि ये जो पी का लेवल इस तरीके से चल रहा है वो एक फैक्टर किस लेवल पे आता है, ये बात पता है तब सही होगी जब मार्केट में अगर करेक्शन आता है। उस समय इन तीनों में एनएससी की पी, ब्लूमबर्ग की पी और जो ये रिसर्च हाउस की पी है, उस तीनों की पी को हमें प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। और जब मार्केट की बड़ी गिरावट बनेगी उसमें किस लेवल को करेक्ट फॉलो किया जाता है, तो इस लेवल पे हम एक करेक्ट आइडिया लगा सकते हैं इस गंभीर फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी के आधार पे, जहाँ पे स्टैंड अलोन और कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड की बात हो रही है। तो वहाँ पे उस फर्दर को जाना जा सकता है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है मार्केट में कभी भी सिर्फ एक सेंटीमेंट को या एक बात को पकड़ के कभी भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं की जाती है, या एक बात को पकड़ के जजमेंट नहीं किया जाता है। एक कंप्लीट पैकेज लिया जाता है, चीजों को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। एक के साथ चार चीजें जब जुड़ती हैं, चार कंफर्मेशन जब जुड़ते हैं, तब हम ये लगाते हैं कि हाँ मार्केट में अब मंदी या तेजी का माहौल है। ना कि या सिर्फ पी देख लिया या सिर्फ टेक्निकल लेवल देख लिए या सिर्फ इकोनॉमी देख ली, इस तरीके से कभी नहीं होता है। हर चीज़ों का एक समावेश होता है, सारी चीज़ों को कंप्लीट मिलाया जाता है और तब ये एनालिसिस निकल के आती है। तो उम्मीद करूंगा ये एक जो नया नज़रिया था ये आपको पसंद आया होगा। और ये CNI रिसर्च के जो राइटर हैं, ये उनका आर्टिकल है जो मैंने आपसे शेयर किया है, क्योंकि नाम बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल में आपका भी विज़न बढ़े, मेरा भी विज़न बढ़ा है। मुझे भी अब एक नई रिसर्च करने को इस चीज़ पे, इस एंगल पे देखने को मिलेगी और मैं उस पर करूँगा और आपके साथ आगे भी शेयर करता रहूँगा इसकी फर्दर डिटेल। और उम्मीद करूँगा आपको भी एक नया विज़न मिला होगा समझने का कि क्या हो रहा है। और बहुत लोग परेशान थे कि किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो चीज़ें और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, टॉपिक पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, जिससे ऐसी नई टॉपिक लाएं और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनका विज़न मिले। आपका क्या विज़न है वो कमेंट बॉक्स में निफ्टी के पी के बारे में बताइएगा। और लोगों के साथ हम जैसे शेयर करके आपकी केयर करते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करके ज़रूर केयर करते रहें। थैंक यू सो मच।